हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूँ रोहित और एग्जाम स्पॉट 95 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आप अगर ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी रेलवे विभाग में कहीं पे भी कोई भी वैकेंसी के लिए जहाँ पे भी रीजनिंग आती है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराता हूँ। आज होगा 24 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। दोस्तों, यहाँ पे जो रीजनिंग आती है ग्रुप डी में, ये एक अच्छा लेवल रहता है। अगर ग्रुप डी रीजनिंग की तैयारी करते हैं आप, तो कोई भी एग्ज़ाम की रीजनिंग हो वो पूरी तरह कंप्लीट होती है। ठीक है, इसका जो स्तर रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए आज देखेंगे क्लास, और उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज। ये है पहला प्रश्न, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 6 डिब्बों ABCDE और F एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरह, ठीक, नीचे से ऊपर की ओर। B को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है। B को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो यहाँ पे आप B रख सकते हैं, दूसरा स्थान B का है। अब इसमें एक चीज़ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो आप यहाँ पे देखिए B ऊपर से दूसरे स्थान पे है, तो B तो होगा नहीं, B इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। केवल D को A और B के नीचे रखा गया है। केवल D को A और B के नीचे रखा गया है, तो B यहाँ है और D यहाँ है। A और B के बीच रखा गया है, तो B A यहाँ होगा। तो अब इसमें नीचे से दूसरे स्थान की बात की गई है। और आगे देखेंगे, E को D के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। E को D के नीचे, अब A यहाँ है तो E यहाँ होगा। E और D के बीच केवल एक डिब्बा है, वो यहाँ है, तो D तो अब इसमें हो नहीं सकता है। ऑप्शन से करने का एक ये तरीका भी होता है। अब E अभी एक और देखिए, F सबसे निचले स्थान पर नहीं है। F अगर निचले स्थान पे नहीं है तो F यहाँ हो जाएगा। अब बचा कौन? बचा C होगा आपका नीचे, तो C हो नहीं सकता है, A हो नहीं सकता है, बचा E ही आपका राइट आंसर है, क्योंकि E ही दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। मान लेता हूं कि पिता पुत्र 7:1 के अनुपात में है। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। अब से 3 वर्ष बाद इसके 5 गुनी होगी। अभी देखिए, इसमें अंतर बराबर करना होगा, क्योंकि अगर एक में 1 घटाएंगे 0 आएगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, जबकि अंतर दोनों का बराबर आना चाहिए। तो अगर इसमें हम 5 में से 1 को घटाएं, 4 आता है, 4 का गुणा यहाँ कराएंगे और 4 का गुणा यहाँ कराएंगे, तो होगा आपका 28 और 4 एकम 4। इसमें देखिए 7 और 1 का अंतर आएगा 6 का, तो 6 का गुणा यहाँ होगा, 6 का गुणा यहाँ होगा, तो 6 पंचे 30, 6 एकम 6। अभी यहाँ दोनों लोगों के अंतर बराबर है। अब आपको इस अंतर से इस वर्ष में भाग देना है, लेकिन 3 में भाग जाएगा नहीं। कोई बात नहीं, उसमें प्रश्न में पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है।
अब पिता की वर्तमान आयु ये वाली होगी, तो आप 28 में 3/2 का गुणा करेंगे। यहाँ आपका जाएगा 14 और 3 में गुणा होगा तो होगा 42। 14 3 42, आंसर आपका 42 आएगा। आपका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न, 9 इस सीरीज का क्वेश्चन है। आप इसको बनाएंगे अच्छे से और चीज़ों को बेसिक लेवल से सीखते हुए चलेंगे, जिससे आगे की प्रश्नों में आसानी से प्रश्न हल कर सकें। अब देखिए, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 12 है, 9 में 2 गए 7, 6 में 2 गया 4। लेकिन यहाँ कोई ऐसी सीरीज बन ही नहीं रही है। अगर आगे भी निकालेंगे तो 11, 7 में 2 गया 5, 4 में 1 गया 3, ये भी सीरीज कोई नहीं बन रही। दूसरा तरीका देखेंगे। अभी देखिए, इसमें गुणा कराते 1 का और प्लस कराएं 1 तो 10 आएगा। फिर इसमें गुणा कराएंगे 2 का, प्लस कराएंगे 2 तो 22 आता है। ठीक है, ये कुछ सीरीज मिलती नज़र आ रही है। अभी यहाँ 3 का गुणा कराएंगे तो आएगा 66 और 3 प्लस करेंगे 69 आएगा। अब इसमें यहाँ पे 4 का गुणा होगा और प्लस होगा 4, प्लस 4 करेंगे तो आपका 280 आएगा। और इसमें भी हम गुणा 5 का करेंगे और प्लस करेंगे 5, तो 5 जब प्लस में होगा लास्ट में 0, अब तो गुणा कराएंगे 5 का तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे और 5 प्लस करेंगे तो लास्ट में तो आएगा 5। ऑप्शन तो ये गलत हो गए, आपका एक ही ऑप्शन है सही। ऑप्शन के थ्रू जाने का बस एक यही फ़ायदा होता है। इकाई अंक से भी कर सकते थे। यहाँ देखिए, 5 का अगर 0 में गुणा कराएंगे 0 आएगा। 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14। अब प्लस 5 कराएंगे तो आएगा 5 0 4 1 1405। यही आंसर सही है आपका। अगला प्रश्न, 6 डॉक्टर KLMNO और P एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, N और L के बीच में केवल O बैठा है। मानते हैं कि N यहाँ है, इसके बीच में O बैठा है, L यहाँ बैठा है। L और K के बीच में केवल P बैठा है। L और K के बीच में केवल P बैठा है। ठीक, अभी मैं इसको बना रहा हूँ, इनकी स्थिति क्लियर नहीं है। L यहाँ भी हो सकता है, N यहाँ भी हो सकता है, K इस तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे सटीक बैठ जाता है तो ठीक है। K M के दाईं ओर 5वें स्थान पे है, K M के दाईं ओर 5वें स्थान पे है। तो अब तो K की स्थिति क्लियर है और M जब यहाँ होगा तभी 5वां होगा। 1 2 3 4 5, 5वां K हो गया। M के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? M के दाईं ओर ठीक बगल में N बैठा है। आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न, कुछ होटल डॉर्मेट्री है। ये कुछ होटल हैं और ये हो गया आपका होटल और ये है डॉर्मेट्री। कुछ गेट शेल्टर हैं, तो हम कुछ गेट मान लेंगे। ये हो गया आपका गेट, ये हो गया आपका शेल्टर। सभी शेल्टर फैंस हैं, सभी शेल्टर फैंस हैं। ये हो गया आपका फैंस। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ गेट डॉर्मेट्री हैं, कुछ गेट डॉर्मेट्री हैं, सही है। दूसरा देखिए, कुछ फैंस गेट हैं, नहीं गलत होगा यहाँ पे। ये देखिए,
बात करी उसने, कुछ गेट डॉर्मेट्री हैं, डॉर्मेट्री यहाँ है और गेट यहाँ है, ये गलत होगा। कुछ फैंस गेट हैं, कुछ फैंस गेट हैं, फैंस गेट हैं, ये ठीक है। कुछ होटल शेल्टर हैं, होटल यहाँ है शेल्टर यहाँ है, इनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो आप केवल 2 वाले निष्कर्ष के साथ जाएंगे। आपका ऑप्शन डी सही है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी सीरीज का प्रश्न है, इसको बनाएंगे। आपकी लगातार प्रैक्टिस चल ही रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें बताने की ज़रूरत तो नहीं हो रही होगी, जैसे गुणा भाग है, मैं ये कैसे आया, मैं सीधा लेके चलता हूँ जल्दी से, और आप लोग थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइए। ये देखिए यहाँ पे आपको इसका कॉम्बिनेशन इससे दिख रहा है और इसका कॉम्बिनेशन इससे दिख रहा है, ऐसे ही इससे आगे दिख रहा है। यहाँ पे आपका 5 प्लस हुआ है, यहाँ भी 5 प्लस हुआ है, यहाँ भी 5 प्लस हुआ है। अब इसका देखिए कॉम्बिनेशन, यहाँ 6 प्लस हुआ है, यहाँ भी अगर हम 6 प्लस करें तो आएगा 18। अब इसका कॉम्बिनेशन इससे देखेंगे, जब यहाँ भी 6 प्लस करेंगे तो 24। अब ठीक से बैठ रहा है ये, तो आपका राइट आंसर 18 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, बनाइए इस प्रश्न को। STM को RUL, इससे संबंध इसको बताना है। अब यहाँ पे 19, ये 20 और ये 13, ये है 18, ये 21 और ये 12। देखिए यहाँ से यहाँ पे गए तो प्लस का 1 किया, ऐसे ही इसका देखिए, ये यहाँ से यहाँ गए माइनस, यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे -1 किया और यहाँ +1 किया। 13 से 12 पे गए तो यहाँ भी 1 माइनस किया। अगला इसका देखेंगे चेक करके पहले, अगर ये रूल इसमें भी फॉलो होता है तो फिर यही रूल लगेगा। ये होता 16, 10, 18, 17, 11, 17, ये 15 होगा, वो है। अभी देखिए माइनस का 1 हुआ, 10 से 11 पे गए प्लस का 1 हुआ, यहाँ से 18 से 17 पे आई -1, टोटल वही रूल फॉलो हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे 13 पे M, 12 पे L, -1 हुआ, T 20 पे, U 21 पे +1 हुआ, L 12 पे, M 13 पे -1 होना चाहिए था, 11 पे K आना चाहिए था, ये तो गलत, जबकि यहाँ 13 है, 12 से 13 हुआ है। आगे देखेंगे, B से अगर हम A पे आएंगे तो 1 माइनस, U में 1 प्लस करेंगे तो UB सही है, P में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे O आना चाहिए था, Q है, ये भी गलत है। T से S पे 1 माइनस, C से D पे 1 प्लस, S से R पे 1 माइनस, ये सही है, यहाँ पे X नहीं होगा, ये आपका सही है। आगे देख लेते हैं इसको चेक करके, 1 माइनस हुआ है, इसमें भी 1 माइनस हुआ है, जबकि यहाँ 1 प्लस होना चाहिए था, ये वाला भी गलत। आपका आंसर सही है C। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए आपका इससे संबंध इसका है, वहीं पे इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? देखिए इसमें अगर हम 5 का गुणा कराएं तो 7 पन्ना 35 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135 निकल के आता है और 5 प्लस कर दें इसमें तो 140 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए 5 का हम गुणा कराएंगे, बाई पंचे 110 होता है, प्लस का 5 करेंगे तो आपका 115 होता है। इसमें भी हम देखेंगे 5 का गुणा कराएंगे तो 160 आएगा, 160 में हम 5 प्लस करेंगे तो आपका 165 बनेगा। आपका सही आंसर 165 है। देखिए 5 दूनी 10, 5 नहीं 15 और 1 16, 160 हो गए गुणा कराने से, 5 प्लस करा दिए 165 हो गए। आगे देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है, यहाँ पे भाग होगा, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? अब ये देखिए ब्रैकेट और कोष्टक आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, इसके बाद मंझला, सबसे बड़ा बाद में। इस तरीके से इसको हल किया जाता है। ये गुणा है, गुणा के स्थान पे माइनस आना चाहिए। फिर माइनस है, माइनस के स्थान पे प्लस होगा। भाग है, भाग के स्थान पे गुणा होगा। अब यहाँ पे लगेगा मंझला कोष्टक, प्लस है माइनस होगा। यहाँ पे प्लस है, ओ सॉरी माइनस है, माइनस का होगा प्लस। अब लगेगा बड़ा कोष्टक, भाग है, भाग का होगा गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हटाएंगे, 12 से 3 चले गए तो यहाँ पे बच गया 9, प्लस का 3 दूनी 6। आप ये दोनों कोष्टक हटा सकते हैं, यहाँ से हटा दिया। अब ये आपका बचा इसमें, इस वाले कोष्टक में, और ये आपका एक ये कोष्टक बचा, यहाँ पे होगा +4। ये कुछ इस तरीके से बचा आपका। अब ये वाला कोष्टक भी हटाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला कोष्टक हटा लेते हैं, 4 1 5 माइनस। अब इस कोष्टक को भी हटाएंगे तो 9 6 15। अब बड़ा कोष्टक बचा केवल, गुणा कराएंगे 4। अब ये कोष्टक भी हटाएंगे तो 15 में 5 जाएंगे, 10 बचेगा। कहीं पे कोई गड़बड़ हुई क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है, चेक करेंगे एक बार फिर से। बारह माइनस 3, फिर आएगा 2 × 3, फिर यहाँ भाग, प्लस है, प्लस प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ भाग होगा, ये गलती हो गई। अब सॉल्व करते हैं इसको। 12 में 3 गया, 9 बचा, 3 दूनी 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आएगा 5। ये कोष्टक खत्म,
आप ये वाला कोष्टक भी खत्म। 9 6 15, 15 या भाग दिया 5 का, ये वाला कोष्टक भी खत्म हो गया। बड़ा कोष्टक बचा केवल इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए 5 3 15, 3 और गुणा कराया 4 का, ये कोष्टक भी खत्म। आएगा 12। आंसर आपका 12 सही है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये कथन है, ये निष्कर्ष है। यहाँ पे D बड़ा है F से। आप देखेंगे इसमें, जबकि यहाँ D छोटा है E से, E बराबर है F के, तो F बड़ा है D से, ना कि D बड़ा है F से। ये पहला का निष्कर्ष गलत है। O बड़ा है D से, यहाँ पे O अगर बराबर है S के, S बड़ा है Z से, और Z छोटा है A से, और ये D के बराबर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी नहीं बनेगी। और यहाँ पे आंसर आएगा 4, ना तो एक आंसर ना तो 2 आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए। एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है। ये होता बायां, अमृत यहाँ 46वें स्थान पर खड़ा है। जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। ये देखिए कासवी है, ये 14वें स्थान पे दाएं सिरे से खड़ी हैं। और ये होता है आपका बायां। ठीक, अब आगे देखिए। अमृत और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं? देखिए ये बाएं से 46वें स्थान पे है, और ये दाएं से 14वें स्थान पे है। इनके बीच के कितने छात्र खड़े हैं वो पूछा गया। तो 6 4 10, 4 1 5, 6 4 10, 4 1 5, 1 6 होगा। देखिए टोटल विद्यार्थी हैं कितने? 65, और ये इनके बीच में पूछा गया, तो इनको जोड़ने पे आया 60। जब 60 हम टोटल में घटा देंगे तो इनके बीच के छात्र निकल के आ जाएंगे, तो 5 बचेंगे। 5 ही आपका आंसर सही है। इनके बीच में केवल 5 छात्र ऐसे हैं, विद्यार्थी, जो इनके बीच खड़े हैं। ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। कथन है, परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं, जिसकी वजह से लोग अपने कार्य स्थलों पर नहीं पहुंच सके। अब धारणा देखिए। नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। जब परिवहन कर्मियों की हड़ताल है, बस सब सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। अब यहाँ पे धारणा बोली जा रही कि नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो ये पॉसिबल थोड़ी है कि हर जगह मेट्रो सेवाएं हों। कहीं पे काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जो केवल परिवहन पर ही निर्भर होता है। आगे दूसरा देखेंगे, बहुत से लोग अपने कार्य स्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर। हाँ, ये बात सच हो सकती है कि बहुत से लोग हैं जो बस सेवाओं पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे केवल धारणा 2 निहित है। चौथा आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस समुच्चय का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इनके बीच कौन सा संबंध है। वही संबंध इन ऑप्शनों के बीच में भी होगा। चलिए इनको हम देखेंगे। पहले यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 में 4 जोड़ लिए तो हो गया 4 2 6, और 6 में यहाँ पे 2 है, 1 बढ़ा दिया
इसमें तीन हो गए एक जोड़ने पे, इस 3 का हमने कराया गुणा तो हो गए 18। अब यही लॉजिक इसमें देख लेते हैं, अगर ये लगता है तो यही लॉजिक इसमें लगेगा। यहाँ पे 4 है, प्लस कराया 6 का तो हो गए 10। अब इसमें भी एक प्लस करेंगे तो हो गया 5 और गुणा कराया इनका तो आ गया 50। मतलब ये लॉजिक बन रहा है। अब इसे इसमें देखिए 5 2 7, इसमें एक बढ़ाया 3 हुआ, 7 का गुणा 3 में कराया 21 आना चाहिए, 49 है, ये तो गलत है। 5 4 9, इसमें एक बढ़ाया 6 हुआ, 9 का 6 में गुणा कराया 9 6 का 54, यहाँ 18, ये गलत है। 5 3 8, एक बढ़ाया 4 हुआ, 8 का गुणा 4 में कराया 32 आना चाहिए, 32 आया है, ये सही है। 7 6 13 और इसमें एक बढ़ा दिया 7 13 7 91, यहाँ 65, ये गलत। आपका राइट आंसर 3। अगला प्रश्न देखिए, PQRST और U नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। UR के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। SQ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, लेकिन अभी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। UQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, UQ के बाईं ओर। अब क्यों यहाँ होगा तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे U आ गया। अब आगे वाली कंडीशन पढ़िए, SQ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। Q जब यहाँ है तो इसके दाएं 1 2 ऐसे यहाँ पे होगा। आगे देखिए, TU के ठीक बगल में नहीं है। अब अगर T यहाँ पे नहीं है तो T यहाँ पे होगा, बचा कौन? P बच गया, P तो P यहाँ पे आ जाएगा। पंक्ति में P का स्थान कौन सा है? देखिए बाएं सिरे से तीसरा, जबकि बाएं सिरे से दूसरा। बाएं सिरे पर है, नहीं है। बाएं सिरे से दूसरा, बाएं सिरे से दूसरा, हाँ ये सही है। दाएं सिरे से तीसरा, 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, ये भी गलत है। आंसर आपका 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक व्यंजन भी है? देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, तो स्वर कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो ये स्वर हुआ, एक ये है, ये भी है, एक ये और एक ये। अब इसमें कहा ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक व्यंजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक संख्या है, बाद में एक व्यंजन है। एक तो ये मिलेगा आपका 2AD। आगे देखिए, यहाँ पे व्यंजन है, ये गलत है, यहाँ पे नहीं होगा। आगे चेक करेंगे, एक संख्या, पीछे भी एक संख्या, पीछे एक व्यंजन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके आगे देखिए, एक संख्या है, पीछे एक व्यंजन है, एक तो ये आपका मिलेगा। ऐसे इसको चेक करेंगे आगे, यहाँ पे संख्या नहीं है। बस केवल 2 ही ऐसे जोड़े मिल रहे हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक व्यंजन है, तो आंसर आपका 2 सही है। आगे देखिए, QW खाली स्थान R, यहाँ पे खाली स्थान है, XE खाली स्थान, Q खाली स्थान, ER Q ZE और खाली स्थान। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं कितने
अक्षर हैं टोटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। इनको बराबर बराबर में 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमको आसानी रहेगी। 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पीछे से एक छोड़ के ई है, यहाँ भी पीछे से एक छोड़ के ई है, यहाँ भी पीछे से एक छोड़ के ई है, तो यहाँ भी पीछे से एक छोड़ के ई ही होगा। ठीक, यहाँ पे ई रख लिया तो इसको हम आगे रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्यू आगे, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो यहाँ पे भी क्यू होगा, इसको भी रख लेते हैं। यहाँ पीछे आर है, यहाँ भी पीछे आर है, तो यहाँ भी पीछे आर होगा, तो इसको लास्ट में आर रखेंगे। और यहाँ पे आर है तो यहाँ भी आर होगा, इसको आगे रखेंगे, बीच में अभी कोई आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे होगा वाई, आगे है जेड। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका वाई। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में ई क्यू जेड, जबकि वाई आर है पहले, गलत। ई क्यू आर वाई आर, ये सही है। ई क्यू आर ई आर, ये नहीं है। ई क्यू आर वाई ई, जबकि आर है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी हैं। जानवी यहाँ है, ये पंक्ति के सिरों पर है, और प्रणीता को हम यहाँ खड़ा कर लेते हैं। अब इनकी स्थिति चेंज भी हो सकती है, यहाँ प्रणीता और यहाँ जानवी भी हो सकती है, लेकिन पहले ऐसे रख के देख लेते हैं। जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं। अगर रवि यहाँ पे है, इनके बीच में 26 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और प्रणीता के बीच में केवल 14 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और प्रणीता के बीच में 14 विद्यार्थी खड़े हैं, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं? अब देखिए 26 यहाँ, 14 यहाँ है, इनको जोड़ लेते हैं, तो 26 और 14 होते हैं आपका 40। ठीक, 40, और एक जानवी, रवि और प्रणीता, ये तीन के स्थान भी जोड़ लेते हैं, तो आपका हो जाए 43 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ये कोई पार्क में दक्षिण दिशा की ओर इस साइड मुख करके वो खड़ा है। ठीक है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। आप लोगों को दक्षिणावर्त, वामावर्त, घड़ी की दिशा, ये सब तो पता ही होगी, तो मैं आगे नहीं पता तो बता देता हूँ। घड़ी की दिशा जो होती है वही दक्षिणावर्त होती है, और जो घड़ी के विपरीत दिशा होती है उसको वामावर्त कहते हैं। और 90 डिग्री कोण बनता है ऐसे। ठीक, ये जैसे ये आपका कोण 90 डिग्री। वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख इस तरफ है और वो दक्षिणावर्त मुड़ेगा, तो वो कुछ इस साइड उसका मुंह आ जाएगा। यहाँ से वो दक्षिणावर्त अगर मुड़ता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे अब वो उसका मुख हो गया पश्चिम की ओर। ठीक, उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर से वो 45 डिग्री, अब ये टोटल है 90, तो यहाँ पे इस दिशा में आएगा वो, तब 45 होगा, क्योंकि पूरी दूरी तो ये 90 है, आधा इसका 45 होगा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये होता है उत्तर, ये पश्चिम। अब इनके मध्य में है, तो उसका उत्तर पश्चिम आपका आंसर सही है, यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद भी एक विषम है? तो ऐसी कितनी संख्याएं जिनके पहले ठीक एक विषम है और बाद भी एक विषम है? चलिए देखेंगे।
एक ये है, देखिए 8 ऐसी संख्या है जिसके आगे भी विषम है और पीछे भी विषम है, इसको यहाँ हम रख लेते हैं। और देखिए आगे एक 6 ले लेंगे, इसके आगे भी विषम है और 3 पीछे भी विषम है। और देख लेते हैं आगे 5 लेंगे तो आगे सम है, नहीं हो। इस 5 को लेंगे तो आगे विषम है और पीछे भी विषम है, एक ये आपका मिल जाएगा। तो टोटल में 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके आगे भी विषम और पीछे भी विषम है, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कूट का प्रश्न है ये। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है जबकि यहाँ पे पहला तत्व एक संख्या है तो पहला रूल फॉलो नहीं। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, हाँ पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, अंतिम तत्व एक सम संख्या है, सही है, तो पहले और अंतिम तत्वों को फाई के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये लागू हो रहा है। ठीक, आगे देख लेते हैं। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं जबकि दूसरे तीसरे यहाँ चिन्ह है तो ये वाला भी नहीं लगेगा। अब देखिए इनके हम कूट मान रख लेते हैं। देखिए पहला तत्व एक विषम संख्या, पहले इसके हम कूट मान रख लेंगे, इसके बाद इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। 3 पे u बराबर पे f ग्रेटर देन p, 2 पे x एट द रेट पे d, 8 को z। अब यहाँ पे देखिए यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, ठीक, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम तत्वों को इस 5 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको z को हटाएंगे और यहाँ से u को हटाएंगे, उनके स्थान पे इससे निरूपित कर देंगे। अब देखिए यहाँ एफ पी है, फाई एफ ई है, पी होना चाहिए, ये तो गलत है। पी एफ है जबकि एफ पी होना चाहिए, ये भी गलत है। एफ पी एक्स डी और फाई, ये आपका सही है। यहाँ पे ई है जबकि ई कहीं पे भी नहीं है, आंसर आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए फिर से कूट का प्रश्न है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है तो पहला तत्व एक प्रतीक नहीं एक संख्या है, पहला रूल नहीं लगेगा। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है तो पहले और अंतिम तत्वों को क्रमशः इससे और इससे के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं तो दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इनको हम कूटबद्ध कर लेते हैं पहले। देखिए 7 पे जे हैज एफ ए नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे ए नहीं है। ये है एल, 2 पे आएगा एक्स, संबोधन पे आता वी। अब उसने कहा यदि पहला तत्व तो एक विषम संख्या है, ठीक है विषम है, तो पहले और अंतिम तथ्यों को इनके कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे जे को हटाएंगे और पीछे से यू को हटाएंगे। अब इसको यहाँ पे रखेंगे ये
और ये आएगा आपका ये वाला चिन्ह। आप देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा। आपका राइट आंसर 4 नंबर यही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वी लास्ट में, जबकि यहाँ पे सिंबल है, यहाँ जेड है जबकि लास्ट में सिंबल है, यहाँ आगे फाई का सिंबल नहीं है, जे है, ये भी गलत है। इसलिए आगे देखेंगे। देखिए 6 मित्रों अरुण, सुरेश, राहुल, प्रियंका, दिलन और हिबा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी। उस परीक्षा में सभी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। सुरेश ने प्रियंका से अधिक किंतु अरुण से कम। इसको ऑप्शन के थ्रू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे आपको बताते हुए चलेंगे और वैसे भी सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। ऑप्शन से टाइम की बचत होती है। ये आपको थोड़ा माइंडसेट अच्छा करके बैठना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों में, जिससे आप अच्छे से इस प्रश्न को हल कर पाएँ। देखिए यहाँ सबसे पहले हम देख लेंगे इन 6 मित्रों में से सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए। ये लॉजिक तभी लगेगा या सबसे ज़्यादा पूछा जाए या सबसे कम अंक पूछा जाए, या सबसे अधिक का स्थान या सबसे कम स्थान, या ऐसे प्रश्नों में देख के ये आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए सुरेश ने प्रियंका से अधिक किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किए। तो जब अरुण ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, अब सुरेश है, यहाँ पे सुरेश ने प्रियंका से अधिक, तो प्रियंका हो नहीं सकती सर्वाधिक में। अब सुरेश ने अरुण से अधिक, अरुण से कम, अब सुरेश यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि अरुण से कम उसने अंक प्राप्त किए। अब हिबा को सबसे कम अंक प्राप्त हुए, तो हिबा ऑप्शन में नहीं है, हिबा को छोड़ देते हैं। दिलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि राहुल ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए दिलन से, ठीक है। अरुण ने प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए, तो राहुल अब आगे नहीं हो सकता क्योंकि अरुण से अरुण आगे है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज की कुछ प्रश्न थे 24 अगस्त 2022 के, और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी रीजनिंग ज़रूर मजबूत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि कौन से पार्ट में, कौन से प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे आपको दिक्कत आई। मैं उस प्रश्न को और भी आसान तरीके से हल कराने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। अभी तो मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊँगा। आप अगर इतना भी करके जाएंगे तो आप अच्छे से प्रश्न को बना पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो ग्रुप डी का लेवल है वो बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है रेलवे का, जिसमें आप अच्छे से अच्छा प्रश्न पूछती है रेलवे ऐसे ग्रुप डी में। तो यहाँ से अगर एनटीपीसी चाहो तो एनटीपीसी में इतना हार्ड नहीं आता है जितना ये ग्रुप डी में है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।